तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर जो एग्जामिनर है क्या खराब हैंडराइटिंग में मार्क्स काट देता है। तो जितने भी आपके डाउट हैं बच्चों, मैं आज सब आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल खराब है और एग्जाम अब बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो उनको सबसे बड़ा डर ये लग रहा है कि सर मेरे पास तो पूरा नॉलेज है, लेकिन अगर फिर भी मैं इतना नॉलेज रखने के बाद भी अगर एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग खराब है। तो ये जो सबसे बड़ा आपके डाउट है दिमाग में कि क्या हैंडराइटिंग खराब होने से आपको एग्जाम में फेल कर दिया जाता है, मैं आज इसको क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो, मैं इसीलिए तुम्हारे सामने 3-4 कॉपी लेके आया हूँ, जिससे आपको ये चीज समझ में आया कि हैंडराइटिंग का कितना इंपैक्ट पड़ता है आपके एग्जाम में। अब देखो, इस बच्चे ने 80 में 62 नंबर पाए। अब इसकी हैंडराइटिंग देखो, हैंडराइटिंग बिल्कुल एवरेज है। मुझे इतना विश्वास है कि आप इससे अच्छा लिख पाओगे, क्योंकि हैंडराइटिंग का उतना असर नहीं पड़ता बच्चों। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके प्रेजेंटेशन का और नीटनेस का। मतलब कम से कम बस ऐसा लिखो कि वर्ड समझ में आए। जैसे जो बड़ा योजना हो गया, जो बड़ा ये सोचता है, जो भी आप स्टार्टिंग करते हो किसी आंसर का, वो क्लियरिटी रखी। जैसे एग्जामिनर पढ़ने आए, मनुष्य जैसा सोचता है। देखो, एक एक वर्ड इसका क्लियर है, लेकिन इसकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट वर्डिंग क्लियर है। तो आप जो वर्ड लिखते हो वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। देखो, जब तक एग्जामिनर को पढ़ने में चीजें प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपको मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि आपसे पर्सनली उसकी कोई दुश्मनी नहीं है बच्चों। तो आपको बस साफ साफ लिखने की कोशिश करना है। जितना आप साफ सुथरा लिखोगे उतने मार्क्स आपको अच्छे से मिल पाएंगे। अब देखो, इस बच्चे की उतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है, जैसा आप भी देख पा रहे हो। इसने कहा इतने कहीं कहीं देखो कट पिट भी किया, लेकिन फिर भी इसको मार्क्स मिले, क्योंकि इसका जो वर्डिंग है या जो इसने आंसर लिखा है बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखा है। अपने मन से कुछ बना के नहीं लिखा है। जो भी इसका प्रॉपर आंसर ही लिखा है, इसलिए इसको एक एक नंबर मिले। हैंडराइटिंग बिल्कुल खराब, इसकी थोड़ी सी खराब है, बट इसका देखो वर्डिंग समझ में आ रहा है। जो इसने लिखा है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसी चीज़ पे फोकस करना है कि आपको साफ लिखना है। और अगर आप सोचते हो कि आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी है और आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप देखो, इस बच्चे की कॉपी देखो, 80 में मात्र 2 नंबर पाया। इसकी हैंडराइटिंग देखो उतनी तो खराब है नहीं, हैंडराइटिंग तो इसने बिल्कुल अच्छा किया है, लेकिन इसको मार्क्स क्यों नहीं मिले बच्चों? इसीलिए नहीं मिले क्योंकि इसने बस क्वेश्चन पेपर को उतार दिया, अपने मन से क्वेश्चन पेपर को उतार दिया, इसलिए इसको एक भी आंसर नहीं मिले। सब इसके आंसर कट हो गए, इसको नंबर नहीं मिले, क्योंकि इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है बट इसको नॉलेज नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके आंसर जो आपके एग्जाम में वो ये है बच्चों, आपको प्रेजेंटेशन और आपकी नॉलेज। अगर नॉलेज के साथ अपने प्रेजेंटेशन को आप सही से यूज कर पाओगे तो 80 या 70 नंबर का जितने का भी आपका पेपर रहेगा वो पूरा मिल जाएगा। देखो, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। इस बच्चे का 65 नंबर मिले हैं। इसकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अच्छी है, बट इसने देखो कितने अच्छे से पेपर को सॉल्व किया है। तो आपको अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है बच्चों, तो अपने कॉपी के साफ सफाई पे ध्यान देना है और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप लिखोगे बस टीचर को समझ में आए। बाकी आपके अगर नॉलेज में दम रहेगा बच्चों तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखो, ये दिवांशु बच्चा, इसने कितने अच्छे से लिखा है, 64 नंबर पाए। इसकी हैंडराइटिंग देखो वाकई इतनी अच्छी लगी मुझे। इसके पेपर देखने में भी काफ़ी अच्छा लगा। इसने वर्ड के बीच में काफ़ी अच्छे स्पेसिंग रखा है और अपने एक एक वर्ड को इतने नीटनेस और इतने क्लियर तरीके से लिखा कि एग्जामिनर को भी इसकी कॉपी चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कोशिश बच्चों यही करना कि कम से कम जो आप लिख रहे हो वो साफ लिखो और वर्ड के बीच में स्पेसिंग रखो। देखो, जितना अच्छा तुम्हारा प्रेजेंटेशन रहेगा टीचर को उतना आराम रहेगा। और कोशिश देखो करना, जो आपका पहला दूसरा पेज अगर उसको आप अच्छे से लिखते हो तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम है, एग्जामिनर के सामने आपको अपने प्रेजेंटेशन का खेल खेलना है, क्योंकि जितना फर्स्ट इंप्रेशन आपका लाजवाब रहेगा उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलने के चांस रहेंगे। नॉलेज तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, लेकिन प्रेजेंटेशन और नीटनेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इसीलिए आपको कॉपी में सबसे ज़्यादा ध्यान अपने लिखने के तरीके पर देना है और वर्डिंग्स पर देखना है। राइटिंग थोड़ी खराब भी रहेगी तो चल जाएगी बच्चों, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो लिख रहे हो वो तो कम से कम समझ में आए। अगर इतना बस ध्यान दे लोगे तो आपके हैंडराइटिंग का उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपके नॉलेज का फर्क पड़ेगा। इसलिए अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करो और जितना चीज़ें पढ़ो बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका सीख लो कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करना है और कॉपी कैसे प्रेजेंट करना है। या आपको एक डेमो कॉपी चाहिए कि कैसे अपने एग्जाम में आपको कॉपी लिखना है, तो नेक्स्ट वीडियो में जितने बच्चे कमेंट करेंगे मैं उनके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा कि ऐसे ऐसे पेपर लिखना है। तब तक मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।